वीरेंद्र रघुवंशी जो कोलारस के वर्तमान में विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी से, उनके साथ में हैं। अभी अभी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से लेकर जो भी उनके पास पद हैं सबसे इस्तीफा दे दिया है। उन्हें इस क्षेत्र में एक प्रशासन से लड़ने वाला जुझारू विधायक के रूप में जाना जाता है। तो आखिर ऐसे क्या कारण बने कि उन्होंने पार्टी से विधायक रहते हुए इस्तीफा दे दिया, उनसे जानते हैं और भविष्य में उनकी क्या भूमिका रहेगी इसके बारे में भी उनसे बात करेंगे। वीरेंद्र जी, अभी अभी आपने इस्तीफा दे दिया भारतीय जनता पार्टी से, ऐसा क्या कारण बना कि आपको इस्तीफा देना पड़ा? मुझे बड़े दुखित मन से ये संदेश आप सबके बीच में आके देना पड़ा। मैं लगातार अपने जीवन को जनसेवा में समर्पित कर चुका हूँ और जनसेवा करते हुए पिछले 3.5 साल से, जब से सिंधिया जी के सहयोग से उनके मंत्रियों के समस्त समूह के साथ सरकार बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उस समय से लेकर आज तक 3.5 साल से ग्वालियर चंबल संभाग का, विशेषकर गुना लोकसभा का कार्यकर्ता अति से ज़्यादा पीड़ित है। मुकदमे लगाए जा रहे हैं नए आए हुए भाजपाइयों के द्वारा, उनके मंत्रियों के द्वारा। किन लोगों से पीड़ित हैं और कैसे पीड़ित हैं? मैं अपना ही उदाहरण देना चाहता हूँ। प्रभारी मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, जो लगातार 3.5 साल से शिवपुरी जिले में भारतीय जनता पार्टी के मूल कार्यकर्ताओं को कुचलने का काम कर रहे हैं, उनको प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। मेरे ऊपर भी अनेक 2-3 बार उनने मुकदमे और FIR कराने की कोशिश की। भ्रष्टाचार में अखंड डूबे प्रभारी मंत्री जी, जो स्वयं प्रमाणित करते हैं कोलारस के कार्यक्रम में, जब माननीय अमित शाह जी 6 महीने 5 महीने पहले ग्वालियर आए थे, उनको कार्यक्रम में भीड़ जुटाने के लिए मेरे द्वारा एक 500 कार्यकर्ताओं की सहायक सचिवों की बैठक कोलारस विधानसभा में बुलाई थी। उस बैठक में माननीय प्रभारी मंत्री आह्वान करने आए थे कि अमित शाह जी के कार्यक्रम में भीड़ लेके जाना है तो गाड़ी और डीजल आप सरपंचों को लाना है। तो एक सरपंच बड़ेरा के ने खड़े होकर कहा कि माननीय मंत्री जी, 5 लाख रुपए 6 महीने में केवल मध्य प्रदेश सरकार ने विकास के लिए पंचायत में दिए हैं, उसमें से 20% कमीशन लेकर 1 लाख रुपए आपके अधिकारी CO और अधिकारी ले चुके हैं। हम डीजल और गाड़ी का किराया कहाँ से देंगे? तो मंत्री जी का जवाब था, उसमें वीडियो भी होगा लोगों के पास, कभी उपलब्ध कराऊंगा आपको। मंत्री जी ने कहा, सरपंच साहब आप मंदिर जाते हैं, प्रसाद माला लेकर जाते हैं, चढ़ोतरी चढ़ाते हैं, ये भी नेक है, आपको चढ़ाना पड़ेगा। ये दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी जैसी सिद्धांतिक पार्टी इस स्तर पर आ गई है सरकार बनाने के, वो इन मंत्रियों के इतने भ्रष्टाचार कबूल करने के बाद और हम मूल भाजपाइयों को कुचल रहे हैं और उन पर ना तो उनको मंत्री पद से हटाने को तैयार हैं, ना प्रभारी मंत्री से हटाने को तैयार हैं। चरम सीमा हो गई है आतंक की, चरम सीमा हो गई है हमारे शोषण की, चरम सीमा हो गई है भ्रष्टाचार की। असंतुष्टि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के टीम से पूरी टीम से है कि मुख्यमंत्री जी की टीम से है या उनकी कार्यप्रणाली से है? देखिए, मर्डर करने वाला तो दोषी होता ही है और मर्डर में सहयोग करने वाला भी दोषी होता है। अगर उनके लोग आकर के लूटमार मचा रहे हैं, अन्याय अत्याचार कर रहे हैं, मूल भाजपाइयों को कुचल रहे हैं, तो दायित्व बनता है भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व का कि हमारी चिंता करें, जनता जनार्दन की चिंता करें, मध्य प्रदेश में ऐसे भ्रष्ट मंत्रियों को पावरलेस करें, मंत्री पद से हटाएं, मंत्री पद से बर्खास्त करें। ये दायित्व भारतीय जनता पार्टी का बनता है। चलिए, तो अब आपने इस्तीफा दे ही दिया है और निकट भविष्य में 1 महीने बाद चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, तो अब आपकी क्या भूमिका रहेगी? मैं शिवपुरी जिले के मेरे परिवारजनों से, जो मुझे स्नेह देते हैं, सदैव मुझे आशीर्वाद देते हैं, जिनके लिए मैंने अपना जीवन समर्पित किया है संकल्प के साथ, उनसे मशवरा करूंगा, सलाह लूँगा। आप मीडिया के अनुभवी साथियों से सलाह लूँगा कि बिना पद के जनसेवा अगर करता हूं तो कितनी कर सकता हूं, पर आप जैसा मशवरा देंगे कि नहीं, सेवा के लिए भी शक्ति की आवश्यकता है, तो जो भी मार्गदर्शन सबका मिलेगा उस पर मैं आगे बढ़ूंगा। पद और टिकट मेरी प्राथमिकता नहीं। ऐसी सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि आप 2 तारीख को कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं, इसमें क्या सच्चाई? नहीं, अभी मैंने कोई निश्चित नहीं किया है। मैं आज से अभी से लगातार आप सबसे संपर्क में रहूंगा, पूरे जिले के मेरे परिवारजनों के संपर्क में रहूंगा, जो सदैव मुझे आशीर्वाद देते हैं। आपको कांग्रेस ने यदि मौका दिया, कांग्रेस में आप चले जाते हैं शिवपुरी से चुनाव लड़ने का यशोधरा राजे सिंधिया जी के खिलाफ, तो आप लड़ेंगे चुनाव? मैं निर्णय लेने के बाद बिल्कुल आपको बताऊंगा। चुनाव लड़ने के लिए तो मैं सदैव तैयार रहता हूं, चुनाव की से तो कभी पीछे हटा नहीं, क्योंकि जनसेवा में शक्ति और ताकत की भी ज़रूरत होती है, लेकिन बिना जिले के वासियों के, परिवारजनों के मार्गदर्शन के, आप सबके मार्गदर्शन के मैं अकेला निर्णय कोई नहीं लूँगा। तो ये हैं वीरेंद्र रघुवंशी जी, जिनका स्पष्ट तौर से कहना है कि मैं जो भी अब आगामी निर्णय लूँगा वो अपने समर्थकों से और अपने लोगों से विचार विमर्श के बाद लूँगा, लेकिन
जो जानकारियां मिल रही हैं सूत्रों से कि उनका लगभग कांग्रेस में जाना तय है और वो 2 तारीख को या 8 सितंबर को कांग्रेस की ज्वाइन कर लेंगे और इसके बाद वो निश्चित है कि उनको शिवपुरी विधानसभा का टिकट मिलेगा और यशोधरा राजे सिंधिया जी से जो वर्तमान में भाजपा की विधायक हैं और मंत्री भी हैं, उनसे उनका मुकाबला होना लगभग तय है। मैं प्रमोद भार्गव, MP तक के लिए शिवपुरी।